लगा लो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो ये बात थोड़ा पतला कर दीजिए। देखो लड़ाई ला इन लोगों में एकते नहीं नहीं इन लोगों की तरफ चाय ना भेजना। हाँ, क्योंकि हम लोग जब चाय पी रहे थे तो कहते बोल रहे थे घुसपैठियो चाय पी रहे हो। अब आप भी चाय पियोगे तो आप भी तो घुसपैठिए बन जाओगे। हाँ, अब तुम भारत हो, तुम भारतीय बने रहो। चाय पानी कुछ ना पूछा जाए वहाँ। उधर जो पानी वाला टैंकर है उधर पटवा दो। सुना सभी लोगों ने? सुना बिटिया सुना। और हमारे साबिर दादा भी उपस्थित हो गए हैं। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के पदाधिकारीगण भी सभी लोग आ गए हैं। सभी को अपनी ओर से प्रणाम कर रही हूँ। लालमन भैया। हाँ ए भैया देखो, पहले ही चक्र में आपने इतनी गदर काट दी। ओहो, पूरा माहौल बना दिया। नहीं चाय कोई नहीं लाएगा चाय। अच्छा चलो ठीक है। दही दो ना यहाँ कहीं चाय नहीं पूछी। समिति वालों से निवेदन है लालमन भैया की ओर चाय पहुंचा दी जाए। देर मार है, पूड़ी तो मिली नहीं। हमारे भाई वो तरस आ जाता है हमको। लेकिन पहले ही चक्र में आप लोग सुन रहे थे। हाँ। कितना बवाल मचा दिया भाई साहब ने। ओहो, गदर काट दी। वो तो खैर बोल ही रहे थे। हाँ। नीचे वाले वो भी कम नहीं, बिल्कुल एक पेग लगे पड़े थे। सबसे सब लोग भरे बैठे हैं। जवाब बहुत अच्छा गाया है आपने, बहुत सुंदर। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाँ। लेकिन एक निवेदन कर रही हूँ भाई साहब, कम से कम जब किसी का कोई पर्चा अनाउंसमेंट के लिए आया करे। हाँ। तो कम से कम एक बार उसको ठीक से पढ़ लिया करो। सही सही, हालांकि हिंदी कमजोर है तुम्हारी। आप लाइव चल रहा है कम से कम ये तो, और केवल इतने ही लोग नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं। हाँ। तो उसको ध्यान रखो, थोड़ा सा लाइव चल रहा है। कह रहे थे श्रीमती कल्पना दुबे भंड। और देखो मिली है लाइन का, तब बताइए। कम से कम नाम तो ठीक से पढ़ लो। हैं भिंड को आप भंड पढ़ रहे हो। चलो कम से कम अत्ते पढ़ो, यह सही। हद करे हो भैया। एक गीत मैंने अपनी ओर से रखा। हाँ। हमारे दादा कह गए थे कि कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए। हाँ। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है। हाँ। तो मैंने दादा से कहा था कि आप परेशान न होइए। हाँ। हम लोगों का कार्यक्रम तो वैसे भी वैसा ही होता है। सही सही। और मैंने कहा भी था कि हम लोग हमेशा सामने वाले को पाकिस्तान की नजर से ही देखते हैं। देखो उधर बाबर आजम बैठे, तो कह रहे थे कि आप हमको पाकिस्तान की नजर से देख रही हो। हाँ। मतलब तुमने मान तो लिया कि हम भारत हैं। ओहो, कभी हिंदी पढ़ी है कि नहीं? इधर देखो, इधर देखो, देखो भैया। अरे ना देखो कुछ। मतलब हम आपको भारत पाकिस्तान की नजर से देख रहे हैं तो हम आपको भारत समझ रहे हैं। मतलब उल्टा अर्थ निकाल रहे हो। ओहो, ये भूल है आपकी। ये लोग दाढ़ी बनवाए हैं ना, पता लगते को आई। मैंने गीत रखा, मैंने कहा है क्या बोलो कि बिरह बेदना आपकी सहना सके हनुमान।
सुनो भैया। तो राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। फिर पंक्ति मेरी बदल रही है। तो दुष्ट नजारे अरे देखे सारे और चेहरे पे बज गए 12। जवाब इतना बढ़िया आया है। जवाब तो घर से लिख के लाए। कह रहे थे देखो 12 नहीं छूटेगा। अच्छा हाँ, और 13 लाहा कहाँ पाओगे? एक लाइन लाए हैं। अरे रावण मद में ऐसे फूला जैसे फूले गुब्बारा। जैसे गुब्बारा फूल जाता रावण ऐसे ही फूल रहा था। ये नहीं बताया गैस वाला था कि हवा वाला? मतलब 12 आना चाहिए। फिर अरे तुमको कोई हरा न पाए, अरे ये ना मुझको गंवारा। लो खत्म। गंवारा कहाँ का 12? अब 12 कहाँ आया है? जवाब ऐसा देंगे पूरा यूट्यूब सुनेगा है? अब कहाँ 12 आया बताओ। उसको अगर आप गवारा पढ़ो तो बात अलग है, लेकिन होता है गंवारा। गंवारा नहीं है मुझे तेरी सूरत। फिर दूसरी बात कि रक्त बहा है ऐसे जैसे अरे छूटा हो फव्वारा। देखो फव्वारा यू कहाँ का है? बोले तो फुब्बारा। फुब्बारा होता कि फव्वारा होता है? फव्वारा होता है। कहाँ जाने बम्बा तरे नहाए वाले। कौन लिख रहा है ये ऐसे ऐसे गाने? गुरु तो लिख ही नहीं सकते, उनकी कापी लिखी गा ही नहीं रहे आजकल। और सही बता रहे, इतनी बातें आपने कर डाली हैं। हाँ। अरे दे और उमेश तुम यहाँ कैसे? हाँ मतलब उमेश भैया को भड़का रहे हैं। कह रहे तुमको जब चाहे पुचकार लेते हैं, जब चाहे भगा देते हैं। अच्छा बताओ उनको भगाया कब है? कब भगाया है बताइए। जब भगाया तो तुमने बुलाया क्यों नहीं? कब भगाया गया उनको? अरे ये सब काम तो आप करते हो। बस हमारा मुंह ना खुलवाओ। जब आपके पदम भैया नहीं आते कभी कभी तो आप तुरंत फोन लगाते, बउआ चले आना बेटा, कार्यक्रम है हमारा। बउआ नहीं कहते बेटा उमेश चले आना। हाँ बेटा उमेश चले आना, कार्यक्रम है हमारा। और उतने टाइम में पदम भैया ने कह दिया ठीक है हम आ रहे हैं, ठीक है हम आ रहे हैं। अब पदम भैया आ गए तो बेचारे उमेश भाई साहब फोन लगा परेशान, तुम उठाओगे नहीं फोन दोबारा। फिर ऐसे काम करते हैं। सुन लो उनकी कहानी, कभी चक्कर में पड़ो ना कोई लोग। हाँ, इनको कहते हैं घुसपैठियों। पाकिस्तान वाले ऐसे होते हैं। अब कह रहे कि पैसे के लोग जमीन बेच रहे हैं। पैसे के लिए जो जमीन बेच रहे हैं, जमीन तो दूर की बात। क्या कहा जाए? कह रहे पैसे के लिए लोग कितना गिर जाते हैं। हाँ भाई साहब पहला चक्र है, ज्यादा ना बुलवाइए। आपसे तो कम ही गिरते हैं हम लोग। सही होगा। कल ही हमारे 10 की नोट गिर के अपने उठाए। ठीक है, अब क्या कहा जाए आपसे? कुछ बढ़िया है, अच्छी बात है। एक गीत दिया है आपने, कौन सा? और बोले क्या बोले? अरे ओ सोने जोगिया
और ये भैया हमारे सुभाष अमर एंड पार्टी जागरण चौकी साईं भजन सुंदरकांड जवाबी कीर्तन के लिए संपर्क करें। ये भैया की ओर से बहुमूल्य 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। हृदय से बड़े भैया को नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है मेरी ओर से। सुनना भैया, सुनिए। फिर से सुना दे बंसिया, अरे कलियां खिला दे गोरे अंग में, गोरे अंग में। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया। लालन भैया, और ये अरे वाह, परम सम्मानी हमारे आदरणीय दादा स्वर्गीय श्री दादा श्री राम सेवक यादव जी, उनकी याद में ये मां कलावती कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जिसके प्रबंधक हमारे दादा श्री राम कुमार यादव जी हैं, आपके करकमलों के माध्यम से ये 1100 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे लिए आया है। और ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद काजल साउंड सर्विस हमारे छोटू भाई के लिए आया। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए हमारे दादा के लिए। क्या हो वाह छोटू भाई, वाह काम दिल खुश कर देते। वाकई में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और वैसे भी लखनऊ का माना हुआ साउंड सर्विस है। सही सही है, सही। एक नंबर, इसमें कोई दो राह नहीं है। लोग घर से भले खुश ना हो मगर साउंड सर्विस तो खुश है। हृदय से धन्यवाद है। सुनना भैया जी, सुनिए। अब देखो भैया, जवाब जब दिया जाता है तो जवाब देने का कोई अर्थ भी होता है। सही। आखिर जवाब में कौन किससे कह रहा है, इसका भी कोई मतलब होना चाहिए। ये नहीं, अगर मैंने कहा कि हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, आना पड़ेगा लंका में तिबारा, तो आपने केवल एक लाइन पकड़ ली, हमें आना पड़ेगा पर्वत पे दोबारा। अब आना पड़ेगा पर्वत पे तिबारा। अच्छा, ये नहीं बताया कि कौन पर्वत पे जाना पड़ेगा दोबारा तिबारा, मालूम है नहीं, बताओ। और ये भी नहीं बताया कि काहे के लिए जाना पड़ेगा, खाली बस आना पड़ेगा दोबारा तिबारा। बार बार लौट के ही काहे के लिए आ रहे हो, वहीं रहो। तो सही बात, वहीं घर बना। जवाब का कोई मतलब ही नहीं है ना बेटे ना। जवाब का कोई अर्थ होना चाहिए। खैर, आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, तुम्ही को दिल का राज बताए, अरे तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है। तो मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आइए, कोशिश कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए, हाँ, देखो तो आपका गाना ही गलत है पूरा। क्या जवाब दें जाएगा बताओ।
आपका पूरा गाना ही गलत है। आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उर में बसाए रूप वो प्यारा, अच्छा, उर में बसाए रूप वो प्यारा, ये हनुमान बेचारा अकेला रह गया है। हनुमान जी को राम जी चले गए, सही, लक्ष्मण जी चले गए, भरत शत्रुघ्न चले गए, माता चली गई, सब लोग चले गए। आप कह रहे ये हनुमान बेचारा अकेला रह गया है। अच्छा, अयोध्यावासी कहाँ गए? वो सब चले गए। बताओ। सरयू नदी, वो सब भी चले गए। अब देखो, लड़ो ना आपस में। ये लोग लड़े बस खपड़ी ना चला गए, यही लिए गुरु दूर बैठे। कम से कम पूछ तो लिया करो। मतलब भैया जो लिख रहे हैं उसके विषय में आकर पूछ तो लिया करो को क्या बताना है, क्या बोलना है, और कहाँ से प्रसंग लिया जा रहा है। एक बार सलाह तो ले लिया करो। तो अपने मन से खड़े हो जाते हो। बैठे बैठे ना चलो, फिर बाद में उन्हीं को दोष दे रहे हो। ये हनुमान बेचारा अकेला रह गया है, ये भी गलत है। अयोध्यावासी भी कहीं नहीं गए थे। अगर आप दरबारियों की बात कर रहे हो तो दरबारी में वहाँ और भी अयोध्या की प्रजा के लोग रहते होंगे, तो वो लोग तो कहीं गए नहीं हैं, वो लोग भी वहीं हैं। फिर आप कह रहे हैं कि वो अशोक का वृक्ष, सारे वृक्ष उखाड़ दिए, तोड़ दिए, वो एक अशोक बेचारा अकेला रह गया है। अगर हम पूछ लें कि दिखाओ सारे वृक्ष कहाँ उखाड़े, कहाँ लिखा है, नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे छाती न ठोक ज्यादा, नहीं दिखा पाएंगे। ये लोग आधार कार्ड तो दिखा नहीं पाते हैं, प्रमाण का दिखा नहीं बता पाओगे। गलत है, बिल्कुल गलत। हनुमान जी ने कुछ वृक्ष उखाड़े हैं, कुछ वृक्षों को तोड़ा है, कुछ उखाड़े हैं, उन्होंने सारे वृक्ष नहीं उखाड़े हैं। जबरदस्ती की एक अकेला अशोक रह गया है। खामो खामो। तीसरो प्रसंग देख लो, इनके प्रकाश डाल दो। फिर कह रहे कि सारे महल जला डाले, विभीषण का एक वो भवन अकेला रह गया है। नहीं नहीं नहीं, अकेला विभीषण का घर नहीं, अरे उन्होंने सारे नगर नहीं जलाए थे। जिस भवन में कुंभकर्ण सो रहा था, हनुमान जी ने वो भवन भी नहीं जलाया था। कभी सत्तारिफ जाओ लंका, माहौल अच्छा है वहाँ। कहाँ हो आप? बताओ। जौन मर्जी आ रहा तब सब गाए जा रहे हो। इधर उधर गाय दे रहे हैं। हमारे दादा सम्मानी श्री बेचालाल जी जो खुर्दही से हैं, आपकी तरफ से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। भैया को धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और ये श्री धीरेन्द्र कुमार रावत जी, आप नीलमथा से आए हैं और आप भी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सदस्य हैं। क्या बात। आपकी तरफ से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। अच्छा, और एक अच्छे आयोजक भी हैं आप, भैया को नमन कर रही हूँ, धन्यवाद है। संयुक्त परिवार एक परिवार से हमारे आदरणीय श्री राणा प्रताप सिंह जी, राम कुमार एडवोकेट जी, काली प्रसाद मिश्रा जी, और भैया हमारे राजेश कुमार जी, श्री बड़े महादेव मंदिर महोना लखनऊ, आपकी तरफ से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। क्या बात। भोलेनाथ आप सभी पर कृपा बनाए रखें, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, धन्यवाद है। 200 मुद्राएं हैं, कोई बात नहीं, हमने देख नहीं पाया। ये हमारे भैया धीरेन्द्र कुमार रावत जी जो नीलमथा से आए हैं, आपकी तरफ से 200 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है और आप यहीं पर उपस्थित है। मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनना भैया, पहले तो आप अपना सवाल ही सही करिए। उस पेड़ को फाड़ दीजिए। पहले सवाल सही गाओ, तब जवाब मांगने की हिम्मत करना। सही। खुद का गाना तो लंगड़ा लंगड़ा चल रहा है।
विकलांग है। हम लोगों ने भागे को उम्मीद लगाए। गाना सही नहीं गा रहे हैं, लेकिन पूरा मंडल बोल इतना रहा है। ओहो घुस बैठियो, ठीक से बैठियो, मुच्छे ना ऐठियो। चाचा कहाँ गए हो? और ललकार तो इतनी जोर से रहे थे, और अगर सही में अगर एक आधा घुसपैठिया सामने आ जाए तो बोलती नहीं निकलेगी। मतलब ढकोसलाबाजी इतनी करते हैं। ओवर एक्टिंग की भी एक सीमा होती है। सही सीमा होगा, सबकी सीमा हो। बेइज्जती की भी एक सीमा हो। आइए प्रयास कर रही हूँ। हाँ बेटे। और भी अब आपने बताया कि क्या क्या अकेला रह गया। हाँ। लेकिन वो सही नहीं है, वो अकेला नहीं रह गया है। सही, सही। अब देखो, सुने। देखो सही का। देखो अकेला क्या रह गया, जरा देखें आप लोग। देखिए 1 लाख पूत जिसके लाइन सुनना भैया। और जो भी हमारे विद्वान जन बैठे हैं, अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी। देखो सही में अकेला क्या रह गया है। क्या बेटे? 1 लाख पूत जिसके और 1.25 लाख नाती है। देखो नाती है। 1 लाख पूत जिसके और 1.25 लाख नाती है।